इमोशनली भाग्य के बारे में सब जानते हैं। ये नहीं मिला भाग्य में नहीं था, यह समस्या भाग्य में लिखी थी, वो चीज हमारे भाग्य में नहीं है, गरीबी हमारे भाग्य में लिखी है। बहुत सारे इमोशनल फैक्ट भाग्य से जोड़े जाते हैं। लेकिन कभी सोचा कि टेक्निकली भाग्य है क्या चीज? भाग्य कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है? हाउ डेस्टिनी इज वर्किंग। जो हो चुका है वो भाग्य था, जो हो रहा है वो भाग्य में है, जो होने वाला है वो भाग्य में है, इसलिए होगा। देखिए, इस लाइन से पता चलता है भाग्य टाइम की तीनों फॉर्म से रिलेट करता है, समय के तीनों रूपों से संबंध रखता है, तीनों रूपों से, भूत, वर्तमान और भविष्य। लोग कहते हैं भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कैसे नहीं है? आज मैं बताऊंगा नियंत्रण कैसे होगा। भाग्य को बदलने के लिए क्या किसी बाबा का ताबीज पहनना पड़ेगा? व्रत रखना पड़ेगा? 10,000 का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा? चादर चढ़ानी पड़ेगी? क्या इससे सचमुच भाग्य में परिवर्तन हो सकता है? भाग्य के बारे में सोचकर ही डर जाते हैं, और जहां डर का आरंभ होता है वहीं पर बाबाओं का बिजनेस स्टार्ट होता है। कई बार तो ढोंगी लोग खुद आपको डरा देंगे। आपकी कुंडली में भारी दोष है, कुंडली में शनि है, 25,000 रुपए चढ़ाओ, दोष दूर हो जाएगा। अब शनि को भी हटने के लिए पैसे चाहिए। शनि पर ही आपकी पूरी फिल्म बना देते हैं। फिल्म तो बनेगी ही, क्योंकि शनि तो ऑलरेडी फिल्मों में है। लेकिन मैं कहता हूं भाग्य पर हमारा पूरा नियंत्रण है। अब आप सोचेंगे, अरे ऐसा कैसे? भाग्य पर नियंत्रण? भगवान थोड़ी ना हो, नियंत्रण है। चलिए देखते हैं कैसे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को मिलाकर संपूर्ण भाग्य बनता है। समय के इन तीनों रूपों पर भाग्य निर्भर करता है। हमारा पास्ट हमारे कंट्रोल से बाहर है, फ्यूचर भी हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन प्रेजेंट हमारे हाथ में है। इतना तो हमें मालूम है। रही बात पास्ट और फ्यूचर की, पहले पास्ट के बारे में जानते हैं। पास्ट है क्या? पास्ट क्या है, कैसे बनता है और कौन बनाता है? पास्ट का वजूद किस पर निर्भर करता है? प्रेजेंट पर। आज जो कर रहे हैं वही तो पास्ट बनेगा। टाइम के साथ हर चीज ट्रेवल करती है, इसी ट्रेवलिंग में आज का प्रेजेंट आगे चलकर पास्ट बन जाता है। तो पास्ट को कौन बना रहा? आज का प्रेजेंट ही तो पास्ट क्रिएट कर रहा है ना। हम समय में ट्रेवल कर रहे हैं, आज यहां पर है तो प्रेजेंट है। जब हम इस समय को पार करके आगे बढ़ जाएंगे तो यह पास्ट बनकर रह जाएगा। अभी जो फ्यूचर है, जब हम ट्रेवल करके वहां पहुंच जाएंगे, वो फ्यूचर नहीं रहेगा, वो हमारा प्रेजेंट बन जाएगा। इस तरह अगर हम अपने वर्तमान का जैसा निर्माण करेंगे, वैसा ही कल हमारा भूतकाल बन जाएगा। इस तरह हम पास्ट को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह पास्ट भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। जो पास्ट निकल चुका वो भी कभी हमारे कंट्रोल में था, बट सही समय पर हमें यह पता नहीं था। सारी बात सही समय पर आंखें खोलने की है। और सही समय क्या है? जब आंखें खुल जाएं। लाइफ प्रोसेस इज वेरी क्रिटिकल, बट इट्स हैंडलिंग इज वेरी सिंपल। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य को कोई नहीं डिफाइन कर सकता कि क्या होगा, लेकिन भविष्य है क्या? भविष्य सिर्फ संभावनाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ प्रोबेबिलिटीज। भविष्य पूर्णतः संभावनाओं पर आधारित है। फ्यूचर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। और संभावनाओं का निर्माण कहां हो रहा है? वर्तमान में। वर्तमान में संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। लेकिन हर काम की संभावनाएं असंख्य होते हैं। संभावनाएं जितनी अच्छी बनेंगी, भविष्य के अच्छा होने की उतनी ही अधिक संभावना होगी। जैसे आज आप दिल लगाकर जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस खड़ा करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं, तो भविष्य में अमीर बनने की अधिक से अधिक संभावना है। लेकिन अभी पूरी तरह से अच्छा भविष्य होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हमसे कुछ ना कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो भविष्य में बुरी संभावनाएं बनाते हैं। जैसे हमने अमीर बनने के सारे काम कर लिए, अगर स्वास्थ्य का ध्यान ना रखा तो हो सकता है सारे पैसे किसी बीमारी पर खर्च हो जाएं, बट सिर्फ संभावना है, इट्स नॉट डिफाइंड। तो हम वर्तमान में जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी संभावनाएं बनाएंगे, भविष्य के अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। अच्छी संभावनाओं की संख्या बढ़ाकर भविष्य को अच्छा बना सकते हैं।
और एक बात, फ्यूचर पूरी तरह आपकी आज होने वाली एक्टिविटीज पर डिपेंड है। मतलब आज जो भी आप कर रहे हैं, आप अपना भविष्य लिख रहे हैं। आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई ताकत आपका भविष्य नहीं बना रही सिवाय आपके। इस तरह भविष्य भी इनडायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है। जो वर्तमान है वही भूत है और जो वर्तमान है वही भविष्य था। इस तरह वर्तमान को लेकर हमने तीनों कालों पर नियंत्रण कर लिया। वही तीनों काल जो मिलकर भाग्य बनाते हैं। इसलिए भाग्य पर भी हमारा नियंत्रण हो गया। भाग्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। बस एक शर्त है। शर्त यह है कि हम भाग्य से डरने के बजाय अपने वर्तमान पर ध्यान दें, वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करें। भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। लॉ ऑफ कर्मा भी इसी बेस पर वर्क करता है। हमारे हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हमारी हर एक्टिविटी का दूर तक, लंबे समय तक रिएक्शन चलता है, जो कभी ना कभी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम अपनी एक्टिविटीज से भविष्य बदल सकते हैं, ना कि कोई ताबीज माला पहनकर। ये चीजें तो खुद आप पे डिपेंड करती हैं। आपका गला ना हो तो कहां लटकेंगी। अगर हम किसी बाइक से 200 किलोमीटर तक यात्रा पर निकले हैं, अब उसका एक टायर घिसा हुआ हो और धूप भी बहुत तेज हो, तो टायर फटेगा ही। फिर आप कहें ये तो हमारे भाग्य में था। आपने संभावनाएं टायर फटने की बनाई, इसमें भाग्य बेचारा क्यों बदनाम हो रहा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। वो कहते ही हैं, साथ में लोग भी कहते हैं, भाई तेरा लक अच्छा नहीं है। क्या एक्चुअल में ये उनका बैड लक होता है? फिर ऐसा क्यों होता है? इत्तेफाक शब्द का नाम सुना है? इत्तेफाक का कोई प्री प्लानिंग नहीं होता, ना कोई बेस होता है। ऐसे बैड लक वाले लोगों के साथ जब पहली बार इत्तेफाक से कुछ बुरा होता है, किसी ने कह दिया ये तेरा बैड लक है, बस इन्होंने उस इत्तेफाक को अपने गले में बैड लक बनाकर डाल लिया। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास फेस एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को मिलाकर असंख्य एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में और कुछ निगेटिव डायरेक्शन में वर्क करती हैं। और इन सब पर कंट्रोल लगता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन हजारों मेमोरी और इमोशंस को मिलाकर हमारे नर्वस सिस्टम में दौड़ रहे करोड़ों न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज करने का सिग्नल देता रहता है। ऐसा हर सेकेंड में कई बार होता रहता है। अब ये जो बैड लक वाले लोग हैं ना, इनकी मेमोरी में कहीं ना कहीं बैड लक वाली बात स्टोर रहती है। जब ये किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो हर कदम पर इनके सैकड़ों एक्सप्रेशंस और स्मॉल बॉडी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिनमें बैड लक जैसी निगेटिव मेमोरी के कारण अधिकतर एक्टिविटीज निगेटिव डायरेक्शन में होती हैं, जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी का अवचेतन माइंड इनको समझ लेता है, जिससे इनके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एक्टिव लोग महसूस करते हैं और उन पर निगेटिव इफेक्ट पहुंचता है। इसलिए इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट इनके प्रतिकूल कार्य करने लगता है। जैसे किसी बैड लक वाले व्यक्ति को किसी रोज जीतने वाली क्रिकेट टीम का कोच बना दो। अब उस कोच में चाहे कितना भी टैलेंट हो, लेकिन जब वो अपने प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसके अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस उसके शब्दों का साथ नहीं देंगे, जिससे प्लेयर्स के अंदर अप्रत्यक्ष निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। प्लेयर्स ऑटोमेटिकली बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और वो टीम हारने लगेगी। बट वो क्या बोलेगा, मेरा लक ही खराब है, कोच बनते ही टीम हारने लगी। पर एक्चुअल क्या था, उसकी नेगेटिव मेमोरी। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में परमानेंट स्टोर कर लें कि लक, बैड लक और डेस्टिनी जैसा कुछ नहीं है। जैसी एक्टिविटी वैसी डेस्टिनी, और जैसी माइंडसेट वैसी एक्टिविटी। अपने माइंड को धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट करें, आपकी एक्टिविटीज बदल जाएंगी और एक्टिविटीज आपका लक बदल देंगी।